आई की स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अजलीय विलायकों के रासायनिक गुणों की हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अम्लीय, क्षारीय व उदासीनीकरण अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अजलीय विलायकों के भौतिक गुणों की बात कर ली है। अब हम अजलीय विलायकों के उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले मैंने आप सभी को एक रूल पढ़ाया था, विलायक सिद्धांत। ये एक सिद्धांत पढ़ाया था, विलायक सिद्धांत, जिसको KDLC का नियम भी कहते हैं। वो आप जानते हो कि वो क्या था? चलो मैं बता देता हूँ, वैसे भी मुझे ही बताना पड़ेगा, है ना। तो वो सिद्धांत था कि जब भी हम किसी पदार्थ को विलायक के अंदर मिलाते हैं, अगर वह पदार्थ का धनायन, मतलब उस पदार्थ का धनायन विलायक के धनायन के साथ समानता दर्शाता है, तो वो क्या होता है? वो अम्ल होता है। अगर किसके साथ? धनायन के समानता दर्शाता है, ठीक है, धनायन के समानता दर्शाता है, तो क्या होगा? वो होता है अम्ल होता है। और ऋणायन के समानता दर्शाता है, तो क्या होता है? ऋणायन के समान, ठीक है, समानता दर्शाता है, तो वो होता है क्षार। ये KDLC का नियम है। और उदासीनीकरण के बारे में उसने क्या बताया? उदासीनीकरण के बारे में क्या बताया था? याद है आपको? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में KDLC ने बताया था कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। KDLC के अनुसार तो लवण और विलायक का निर्माण होता है, जबकि आर्हेनियस के अनुसार लवण और जल का निर्माण होता है। KDLC के नियम के अनुसार जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और विलायक का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर लवण और विलायक का निर्माण होता है, ठीक है, लवण और विलायक का निर्माण होता है। ये तो हो गई रासायनिक अम्लीय क्षारीय उदासीनीकरण अभिक्रिया की, कि जब भी विलेय का धनायन विलायक के धनायन के साथ समानता दर्शाता है तो उपयुक्त विलेय अम्ल होगा। और जब भी विलेय का ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समानता दर्शाता है तो उपयुक्त विलेय क्या होता है? क्षार होता है। और जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और विलायक का निर्माण होता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई है। अब अगली बात करते हैं विभिन्न विलायकों का जो स्वतः आयन किस तरह से होता है। रासायनिक गुणों के अंदर हम बात करने वाले कि विलायकों का स्वतः आयन किस तरह से होता है, इस बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं साइड में हो जाऊंगा इस तरह से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखिए, हम जो रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि भौतिक गुण की बात होगी तो हम उसकी अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि वो द्विध्रुव आगुण होगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो फिजिकली होती है, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उन चीज़ों की बात हम भौतिक गुणों के अंदर करते हैं। और अब हम रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक गुण जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। रासायनिक गुण अब मैं आपको बताने वाला हूँ रासायनिक गुणों को, तो मैं उसको बताने से पहले एक छोटी सी छवि आपके सामने बता देता हूँ कि इसके अंदर जो जो चीज़ें काम आती हैं। जैसे इस रासायनिक गुणों को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर KDLC के नियम काम आते हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले KDLC का नियम बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विलायकों का आयनन किस तरह से होता है। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है और मैं वापस से आपको फिर एक बार बता देता हूँ। H2O का स्वतः आयनन किस तरह से होता है, तो देखिए H2O का स्वतः आयनन होता है H+ और OH- आयन के अंदर होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अगर दो H2O होंगे तो इसका आयनन किस तरह से होगा? इसका आयनन होगा H3O+ और OH- आयन के अंदर इसका आयनन हो जाएगा। यदि NH3 होगा
तो इसका स्वतः आयनन NH4 प्लस अमोनियम के अंदर हो जाता है और NH2 माइनस के अंदर हो जाता है। यदि SO2 होगा तो इसका स्वतः आयनन SO2 प्लस और SO3 माइनस आयन के अंदर हो जाता है। ये स्वतः आयनन है, ये विलायकों के स्वतः आयनन है, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसको आप रट लीजिए, ये बहुत जगह काम आने वाला है। आगे की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, अब रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले सोल्वोलाइसिस रिएक्शन और सॉल्वेंट रिएक्शन, ये दोनों की बात करने वाले हैं। दोनों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम जो होते हैं इन रिएक्शन के अंदर हमेशा गलती कर आते हैं। सोल्वोलाइसिस और सॉल्वेंट, हम सोल्वोलाइसिस के स्थान पर तो सॉल्वेंट कर आ जाते हैं और सॉल्वेंट के स्थान पर सोल्वोलाइसिस करके आ जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्वेंट की। तो आप इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छे से याद रख लीजिए कि सॉल्वेंट जब भी होगा तो जब भी एक तो सॉल्वेंट और सोल्वोलाइसिस के अंदर एक तो आयनन की बात होगी, दूसरी उपसह संयोजक बंध की बात होगी या उपसह संयोजक यौगिक की बात होगी, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि सॉल्वेंट अगर आ रहा है तो इसके अंदर उपसह संयोजक यौगिक बनेगा या उपसह संयोजक बंध होगा। उपसह संयोजक बंध, ठीक है, उपसह संयोजक बंध का निर्माण होगा। सॉल्वेंट के अंदर तो उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण होगा और सोल्वोलाइसिस होगा। और देखिए उपसह संयोजक बंध कौन बनाएगा? विलायक बनाएगा, ठीक है, विलायक के द्वारा। ये तो हो गया सॉल्वेंट की बात। अब बात करते हैं सोल्वोलाइसिस की। तो सोल्वोलाइसिस के अंदर आपको क्या याद रखना है? आयनन होगा, ठीक है, सोल्वोलाइसिस के अंदर होगा आयनन होगा। अब किसका आयनन होगा? तो देखिए विलायक का आयनन होगा, विलायक का आयनन होगा। ये हो गया सोल्वोलाइसिस की बात। सॉल्वेंट के अंदर तो उपसह संयोजक बंध का निर्माण होगा और सोल्वोलाइसिस के अंदर आयनन होगा। किसका होगा? विलायक का होगा। सोल्वोलाइसिस के अंदर उपसह संयोजक बंध विलायक के द्वारा बनाया जाएगा और सॉल्वेंट के अंदर उपसह संयोजक बंध विलायक के द्वारा बनाया जाएगा, जबकि सोल्वोलाइसिस के अंदर आयनन होगा। किसका होगा? विलायक का आयनन होगा। बस इतना सा समझ लीजिए, इसके अंदर ये सॉल्वेंट और सोल्वोलाइसिस अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं सोल्वेशन रिएक्शन जो है या सॉल्वेशन। देखिए सोल्वेशन रिएक्शन है, सोल्वेशन रिएक्शन, और ये है सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले सॉल्वेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। सॉल्वेशन, तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए SiCl4 प्लस अमोनिया रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसको नौसादर भी कहा जाता है। आप कॉपी के हेड पर लिख लीजिए, नौसादर। और SiNH2 का होल 4 का निर्माण हो रहा है। अब आप ये बताइए कि मैंने यहाँ तो सॉल्वेशन लिखा है, अब आप बताइए ये सॉल्वेशन रिएक्शन हो सकती है क्या? देखिए वीडियो को रोककर देख लीजिए और बताइए कि यह सॉल्वेशन रिएक्शन है या नहीं। एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछ ले कि भैया सॉल्वेशन रिएक्शन कौन सी है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ ले इनमें से सॉल्वेशन रिएक्शन बताइए या ये सोल्वोलाइसिस है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप पहले इसको बताइए कि ये सॉल्वेशन है या सोल्वोलाइसिस है। देखिए वीडियो को रोक लीजिए और बताइए।
देखिए यहाँ सोल्वेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये सोल्वेशन रिएक्शन नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा रखा है कि सोल्वेशन रिएक्शन के अंदर उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। किसके अंदर होता है? विलायक के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर विलायक अमोनिया है, तो इस विलायक के द्वारा क्या जो भी उत्पाद बन रहा है, इस उत्पाद के अंदर उपसह संयोजक यौगिक है या नहीं, जो विलायक के द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसा है या नहीं? तो इसके अंदर विलायक के द्वारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यह कौन सी रिएक्शन हुई? ये सोल्वेशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं कौन सी रिएक्शन है, तो देखिए यह सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर आयनन हो रहा है। किसका? विलायक का आयनन हो रहा है। देखिए अमोनिया है, तो ये अमोनिया का जब आयनन हो रहा है तो यहाँ पर NH4 प्लस बन रहा है, NH4 प्लस है, और यहाँ पर NH2 माइनस बन रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि इसके अंदर ये विलायक जो है इसका आयनन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके अंदर आयनन हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी सोल्वोलाइसिस, ठीक है, ये सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है। समझ में आया? ये सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है, ये सोल्वेशन रिएक्शन नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। देखिए मैं यहाँ पर गलत भी लिख सकता हूँ, आप बताना सही है या नहीं है। आपको मेन चीज़ सोल्वेशन और सोल्वोलाइसिस के अंदर ध्यान क्या रखना है? उपसह संयोजक बंध का और आयनन का। अगर आपने इन दो चीज़ों पर ध्यान दे लिया तो सोल्वेशन और सोल्वोलाइसिस ऐसे ही याद हो जाएगा। BF3 प्लस अमोनिया H3N और BF3। अब इस रिएक्शन को देखो और बताओ कि ये सोल्वेशन है, सोल्वोलाइसिस है। तो इसके अंदर उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, या उपसह संयोजक बंध है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? सोल्वेशन रिएक्शन होगी। एक और ले लेते हैं, Ki प्लस SO2 ये कौन सी रिएक्शन है? बहुत से लोग कहेंगे कि यह वाली रिएक्शन सोल्वोलाइसिस है, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है वो भी सोल्वेशन रिएक्शन है। देखिए मैं, आप कहोगे कि यहाँ तो सर प्लस और माइनस आ रहा है, और प्लस और माइनस आएगा तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं आयनन हो रहा है, ठीक है। तो प्लस और माइनस आ रहा है, इसके अंदर आयनन हो रहा है, ठीक है, सही बात है, हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना भैया, मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा रखा है कि विलायक का आयनन होगा, आयनन होगा, विलायक का आयनन होगा। आपको इसके अंदर देखना है, ये अमोनिया है, तो इसके अंदर अमोनिया का आयनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सॉरी SO2 है, तो आपको इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर SO2 का आयनन हो रहा है क्या। अब SO2 का आयनन किस तरह से होता है? SO2 प्लस और SO3 2 माइनस के अंदर होता है। अब आपको इसके अंदर उत्पाद जो बना है, इसके अंदर कहीं भी SO2 प्लस या SO3 2 माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आयनन हुआ है, लेकिन विलायक का नहीं हो रहा है, इसके अंदर किसी और का आयनन हो रहा है। आपको सिर्फ एक तो उपसह से उत्पाद के अंदर अगर उपसह संयोजक बंध होगा तो यह सोल्वेशन रिएक्शन होगी, और अगर उत्पाद के अंदर अगर विलायक का आयनन नहीं हो रहा है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो, अगर विलायक का आयनन नहीं हो रहा है तो भी यह सोल्वेशन रिएक्शन होगी। हमें विलायक के आयनन से मतलब है, बाकी किसी का भी आयनन हो इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गई सोल्वेशन की बात। अब बात करते हैं सोल्वोलाइसिस की। सोल्वोलाइसिस का एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता दिया है, दूसरा एग्जाम्पल सोल्वोलाइसिस का। सोल्वोलाइसिस है ना,
सोल्वोलाइसिस का एग्जाम्पल दूसरा, CuSO4 प्लस H2O CuOH का होल ट्वाइस प्लस H3O प्लस SO4 2 माइनस। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये रिएक्शन देखकर आप बताइए कि ये सोल्वोलाइसिस है या सोल्वेशन है। वैसे मैंने यहाँ पर सोल्वोलाइसिस लिख रखा है, तो ये सोल्वेशन रिएक्शन ही है, सोल्वोलाइसिस ही है। ठीक है, अब समझते हैं सोल्वोलाइसिस कैसे है। वैसे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सोल्वोलाइसिस होने का मतलब। इसको देखिए, यहाँ पर H3O प्लस आयन बन रहा है, यहाँ पर OH भी आ गया, तो यहाँ पर H2O का आयनन हो रहा है। मतलब H2O यहाँ पर क्या है, विलायक है। ठीक है, विलायक का आयनन हो रहा है, और विलायक का आयनन हो रहा है तो मैंने लिख रखा है आयनन होगा अगर विलायक का, तो विलायक का आयनन होने पर यह सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है। और यहाँ पर विलायक के आयनन यानी H2O के आयनन से क्या हो रहा है, H2O यानी विलायक का जब आयनन होता है तो H3O प्लस और OH माइनस आयन बनते हैं, और विलायक का आयनन हो रहा है तो H3O प्लस का निर्माण हो रहा है। तो यह कौन सी रिएक्शन है, ये सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है। अब इसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।